तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे। देखिए दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली देखे इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी छिका क्यों? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चीला खुजलावे जीगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जीगा, हम वहा छीलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, ये अल्लाह भटक गया है, शैतान ने वरगला दिया है। या अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। या अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है। या अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, बहुत तेजी के साथ मेरे भाइयों। आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है बोलिए भाई? अरे भाई बोलो भाई क्या है? नमाज। अभी रात भर जलसा सुन रहे हैं आप, जलसा खत्म हो जाएगा, घर जाएंगे भाई? घर नहीं जाएंगे? क्या कीजिए घर में जाके की करो नहीं? घर में जाकर ये जो टाइम फजर का वक्त अब हो रहा है इंशाल्लाह, फजर का वक्त हो ही जाएगा। आप जब तक दुआ होगी, 1 बज रहा है, दुआ होगी जब तक आप फजर का वक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप फजर पढ़िए। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी, मेरे बच्चों सुनो, फजर नहीं पढ़े सो गए, फजर नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार। हमारी गफलत की वजह से बाबरी मस्जिद निकल गई हाथ से। तुम्हें पता भी है, ये पटना जाओ, ये एक ऐसी मस्जिद है गांव के अंदर में जहां पर हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। कोई अजान देने वाला मुसलमान नहीं है। कहां थे, क्या थे आप? अल्लाह ने क्या बनाकर आपको पैदा किया था? तुम अपने वजूद को तो पहचानो, हम क्या हैं। अरे मोमिन की शान तो वो है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज तो पहचाने में नहीं आता, पहचाने में नहीं आता है। शक्ल हमारे बच्चों को, नौजवानों का देख लिए तो लोग अगर पहचानेगा कि रे मुसलमान कीजिए हो, बोले भैया नहीं पहचाना सको। का है इसलिए कि ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पहना है। अरे कोई पहचान है ही नहीं भाई। ऐसे में पहचानेंगे आप भाई? बोलिए ना पहचानेंगे ऐसे में? मान गए वो भी पैंट पहना तुम भी पहने हो, वो भी शर्ट पहना तुम भी पहने हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता तुम भी दाढ़ी नहीं रखे, वो भी मोछ छिलवाए तुम भी मोछ छिलवाए, और कुर्बान जाओ। वो भी टोपी नहीं लगा था, वो कहे टोपी लगा तुम भी टोपी नहीं लगाया हो, वो भी पैंट पहना तुम भी पैंट पहने हो, खड़े हो। अब हिंदू भाई, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का खड़ा है, पहचान पाएगा? कोई अनजान आदमी पहचान पाएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाई पहचान पाएगा? जो बोले भाई बोलो भाई। कोई हादसा अगर हो जाए, मान के मोटरसाइकिल लेके जा रहे कठिया, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था मर गया, अब कैसे पहचानोगे? लोग जमा हो जाएंगे भाई, कैसे पहचान होगी कि ये मरने वाला कौन है? ये मरने वाला इधर का है उधर का है, कैसे पता चलेगा? तो लोग कहेगा कि देखो इसके पॉकेट में कोई कागज है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। पॉकेट में हाथ दिया, बोला हाँ छे आधार कार्ड छे। बोला पढ़ो नाम की छे? नाम से पता चली थे की छे? तो नाम पढ़ को छे, बोले कर नाम छे मिंटू। बोले बापक नाम? बोले बापक नाम छे चिंटू। भाई पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई, पहचान पाएगा? मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, गुड्डू इधर भी है, गुड्डू उधर भी है। पहचान में कैसे आएगा?
एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे रुको रुको, एक उपाय है, एक रास्ता है, एक रास्ता फाइनल भाई थे कि इधर को छो उधर को छो। आ की रास्ता है हमें नहीं बोलबो, तो सब पढ़ा लिखा है जानी लो छे रास्ता है। अरे रास्ता है पहचानने का? बोला खोलो इसका पैंट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है नौजवानों, है मुसलमान, गैर मुसलमानों, ऐ मेरे बच्चों नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया मेरी पहचान मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल से ना कर सके, लिबास से ना पहचान सके, हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तुम ये चाहते हो? हमारी पहचान, हमारी शान तो यह है कि करोड़ों में एक मुसलमान अगर होगा तो सारी दुनिया पहचान लेगी कि यह मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, यह नबी का गुलाम है। आज यह आलम है कि हम मर जाएं तो हमारे कपड़े उतार कर लोग पहचाने कि मुसलमान है कि नहीं। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे मेरे बच्चों, भाई गुजारोगे इंशाअल्लाह। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाली में बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करें जी। अरे इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तुम मौलवी के चक्करों पर जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना करो करो। बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि काहे सीढ़ी लगा रहे? बोला देखिए ना हम काहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोले अब बा यहां तक तरक्की गई, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की है। मेरे नौजवान अपने हुलिया को बदलो, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, पहचानो तो सही, मौत तो सामने खड़ी है। कोई बता सकता था ये ट्रेन हादसा में कितने नौजवान चले गए, कितने बच्चों की, और उन लाशों की क्या दुर्गत हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूं। व्हाट्सएप फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, यूं लाश को लोग वहां के पकड़ते थे, यूं फेंकता था। अरे ये मरने वाला इंसान है भाई, वो चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो इंसान है। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर का जनाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाजा किसी का हो, काफिर का ही क्यों ना हो, आखिर वो इंसान तो है। अगर आखिर वो इंसान तो है, वो इंसान तो है, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये अल्लाह हमारे नौजवान, हमारा बच्चा ये अल्लाह गफलत की जिंदगी जी रहा है, भटक गया है, ये अल्लाह शैतान ने बहका दिया है। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने आज वादा किया है, हाथों को उठाया है कि हम सही जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को फेर दे, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला बंदा बना ले। या अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने वाला नेक बंदा बना दे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता चला। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये पैगाम, ये बात आ गई थी और मुझे कहा गया था कि हजरत थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेनी है, नशा के ऊपर में। अभी नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा बहुत भाग गया है, जो नशे की तरफ दौड़ दौड़ कर हमारा बच्चा भागा भागा चला जा रहा है। तो मेरे बच्चों नशे से तौबा करो, जिंदगी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को दाढ़ी से। इस जलसे में बहुत सारा नौजवान, हमारा बच्चा अभी देखिए बैठा है, सर पे टोपी नहीं, ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये दीनी मजलिस है, अब दीनी मजलिस में बैठे हो, तुम्हारे सर पे टोपी तक नहीं, जबकि टोपी पहनना नबी की सुन्नत है।
भूल हो गई है। मेरे बच्चों, आइंदा से ख्याल रखना, टोपी पहनो, अपनी पहचान। जाओ लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बंबई, कलकत्ता जाओ ना, देखो ना, हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, ब्यूटीफुल सब लड़का, कॉलेज के लड़के सब, अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का बच्चा सब, वो टी शर्ट पैंट शर्ट पहना है जरूर, लेकिन सर पे टोपी लगी रहती। हर बच्चा नौजवानों के सर पे टोपी लगी रहती। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बंबई, चेन्नई, कोलकाता। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है। और मालूम है, 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है वो जमात में, बंधा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैम्बर पे गया, वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालिबी इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में आस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान, खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिलेगी?